वेलकम टू कंसर्वेटिव पावर बाय एलिसन। आइए आज हम लोग क्लास 10 का सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सहायक ऑर्गन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक है आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ये जो है ये 3 ऑर्गन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में अहम रोल निभाते हैं। इसी के थ्रू जो है ब्लड जो है हमारे शरीर में हर जगह ट्रांसपोर्ट होता है और ब्लड जो आप जानते हैं ये आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे शरीर को हर ऑर्गन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसीलिए जो है तो आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी है, ये तीन जो है वो ब्लड को फ्लो करने में मदद करते हैं। सबसे पहले आर्टरी के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं और वेन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो आर्टरी होता है वह थोड़ा आपका जो है आर्टरी जो है पहला पॉइंट ये हम लोग जानते हैं कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर हम लोग देखते हैं कि आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली जो है हार्ट से ओरिजिनेट होता है, तो इसमें हाई प्रेशर होता है। फिर हमने देखे कि आर्टरी के अंदर जो है कोई जो है लुमेन नहीं होता, कोई वाल्व नहीं होता है। आर्टरी के अंदर कोई वाल्व नहीं होता है, इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो वाल्व। नो वाल्व, एक वाल्व का मतलब हम लोग समझेंगे वाल्व एक ऐसा ऑर्गन है जो ओनली वन डायरेक्शनल मूवमेंट कराते हैं। बैक फ्लो में वाल्व के अंदर बैक फ्लो नहीं होता है, तो आर्टरी में ऐसे ही हाई प्रेशर आता है तो वाल्व की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आर्टरी का जो अंदर के जो लूमेन है जो आप बोलते हैं उसको कैविटी बोलते हैं, या इसको हम लोग जो है कैविटी या इसको हम लोग लूमेन भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में लूमेन भी बोलते हैं। वाइट जो आर्टरी के अंदर का नेरो है, नेरो होता है, और इसका जो वाल है जिसमें ये प्रेशर है, हाई प्रेशर लगाते हैं इसके वाल पे, इसलिए जो आर्टरी का वाल होता है वह थिक होता है, थिक वाल होता है। अब देखेंगे हम लोग पहले थोड़ा सा वेन के बारे में जान जाते हैं, उसके बाद इनका जो है फंक्शन जानेंगे। वेन जस्ट इसका अपोजिट है। जहाँ पे आपका आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आर्टरी है इसमें जो है वाल्व की रिक्वायरमेंट होती है। पहले तो इसके अंदर काफी लो प्रेशर होती है, प्रेशर जो है लो होती है, और ये जो है टिश्यू से ब्लड जो है टिश्यू से हार्ट की तरफ लेके जाता है, और ये जो है आर्टरी जो है कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू, हार्ट टू टिश्यू, टिश्यू के पास लेके आता है। और इसके अंदर जो आप कैविटी देखेंगे वह काफी जो है वाइडर कैविटी, वाइडर कैविटी, और इसके पास जो आपका जो इनका जो वाल है वह काफी थिन वाल है, प्रेशर ज्यादा नहीं रहता है, थिन वाल बोलिएगा, थिन वाल्स है। उसके बाद आप देखिएगा कि इनका जो है वाल्व की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रेशर कम होने का कभी कभी ब्लड जो है बैक फ्लो में जाने लगते हैं, तो इसमें वाल्व की जरूरत पड़ती है। तो आप लिखेंगे दे हैव वाल्व, दे हैव वाल्व। आप देखेंगे दे हैव वाल्व। आप देखेंगे तो आर्टरी का जो कलर होता है अपीयरेंस में उसका रेडिश कलर का होता है, रेडिश इन अपीयरेंस, रेडिश इन अपीयरेंस। और ये जो आपका जो वेन है वो थोड़ा ब्लूइश इन अपीयरेंस, ब्लूइश इन अपीयरेंस। अब देखेंगे आर्टरी और वेन को जो कलेक्ट करता है, ये सब जो प्रोसेस हो रहा है आपकी एक टिश्यू के ऊपर हो रहा है, ये सब जो भी प्रोसेस हो रहा है वो एक टिश्यू के ऊपर हो रहा है। और ये आर्टरी और वेन को जो कलेक्ट करते हैं, दोनों को जो कनेक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। आप देख सकते हैं थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, काफी थिन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। देखिएगा ड्यू टू हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर और इट इज कनेक्टेड बाय थिन वॉल कैपिलरी, द some amount of plasma blood may come out from the pores which is present in the capillary। जो कैपिलरी में पोर होते हैं, इनके द्वारा कुछ फ्लूइड जो है टिश्यू के ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए जो है ये टिश्यू के ऊपर आते हैं, तो इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। या इसी का एक और बायोलॉजिकल नाम है लिम्फ, इसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। आप देखेंगे कि ये जो आपका ब्लड है उसके 3 जो है प्रकार है। आप देखेंगे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है।
देखेंगे कि आरबीसी जो होता है वो आपका जो है शेप चेंज नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ से जो कोर से जो फ्लूइड बाहर निकलते हैं एक्सेप्ट आरबीसी रहेगा। ये जो टिश्यू फ्लूइड रहेगा एक्सेप्ट आरबीसी, एक्सेप्ट आरबीसी का जो है चेंज नहीं हो पाता है शेप, इसलिए आरबीसी कारण होने कारण ये टिश्यू फ्लूइड जो होगा आप देखेंगे ये कलरलेस होता है और लेस प्रोटीन रखता है। ये इस फ्लूइड में आप देखेंगे अंतर ब्लड और लिम्फ में अंतर देखेंगे तो देखेंगे इसमें लेस प्रोटीन होता है, प्रोटीन इसमें लेस होता है। और ये भी काम करता है जो है डाइजेस्टिव फैट जो होता है इंटेस्टाइन में उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लूइड आ गया, जो टिश्यू पे फ्लूइड आ गया उनको फिर से जो है वेन के अंदर ड्रेन करना, डिस्चार्ज करना जरूरी है। अगर ये इसमें टिश्यू पे रह गए और कोगुलेट कर जाएंगे तो फिर इसी तरह जो हमारे शरीर में बहुत सारे जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है जमा हो जाएंगे, तो उनका भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जो फिर से ला करके आपको क्या है वेन को दे देते हैं। उनको बोलते हैं हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम में जो पहला ये जो टिश्यू फ्लूइड है जो पहला जो कलेक्ट करता है वेरी थिन ट्यूब, उनको बोलते हैं हम लोग लिम्फेटिक कैपिलरी। और लिम्फेटिक कैपिलरी बाद में और थोड़ा वाइडेड ट्यूब हो जाते हैं, थोड़ा सा और थिक ट्यूब हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग लिम्फेटिक वेसल्स। और फाइनली जो लिम्फेटिक वेसल्स होता है वो आपको वेन से कनेक्टेड होता है, मतलब ये जो टिश्यू फ्लूइड है फिर से ला करके वो वेन को दे देता है। इस तरह हमारे शरीर में जो है आपका जो है ये 3 ऑर्गन है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। मतलब हमारे यहाँ 2 आ गया ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में मदद करने, एक तो आर्टरी है कैपिलरी, दूसरा एक और आ गया लिम्फेटिक सिस्टम। ये सब मिल करके जो है हमारे शरीर में ब्लड को फ्लो करने में वन पार्ट टू अनदर पार्ट मदद करते हैं। इस तरह काफी आसान भाषा में जो है आज हम लोग आर्टरी वेन के बारे में पढ़े हैं। होमवर्क है कि आप आर्टिकल और वेन में अपने से लिखें और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।